हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज सब्जेक्ट लेकर आई हूँ कि आपके जीवन में एक कौन सा बदलाव है जो फास्ट आ रहा है और एक कौन सा बदलाव है जो धीरे धीरे आ रहा है। तो जो फास्ट बदलाव है वो ये है कि आपको लोग समझ में आ रहे हैं। आप धीरे धीरे समझने लगे हो कि अपने इमोशंस को, अपनी अटैचमेंट को या अपनी जो केयरिंग नेचर है उसको कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो इसके लायक नहीं है। आप तो सबसे बहुत प्यार से पेश आते हो, लेकिन वो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और अंत में आपको दुखी कर देते हैं अपने बर्ताव से। पहले आपको नीचा दिखाते हैं। आपके जो अच्छे बर्ताव हैं या आपके जो नेचर है उसके अगेंस्ट ये आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको बेसहारा समझते हैं या आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। तो ये धीरे धीरे अब आप समझने लगे हो कि किसके साथ कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड यहाँ पर जो है वो निकला है आपके फास्ट चेंज को लेकर। तो आप धीरे धीरे समझने लगे हो कि किसके साथ संबंध रखना चाहिए, किसके साथ बातचीत करनी चाहिए, किसके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। तो ये अब आप जल्दी से जल्दी समझने वाले हो, क्योंकि ये क्विक एनर्जी है। और जो धीरे धीरे होने वाला बदलाव है वो ये है कि किसी एक चीज की वजह से तो आप समझ जाओगे कि कौन आपके लायक है, कौन नहीं है। हो सकता है आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हो, किसी से आपको कोई हार्ट ब्रेक मिला है, किसी से आपको धोखा मिला है, या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसा अनुभव हो सके। लेकिन आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को या फिर अपनी जो आदत है उसको कंट्रोल करना सीखोगे। यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, दोनों 7 नंबर के कार्ड है, और जो चैरियट का कार्ड है वो मेजर अरकाना है, और वो ये बताता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए जिससे हमें विजय हासिल होगी। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे, अपने अंदर बदलाव लाओगे कि लोगों की असलियत कैसे समझनी चाहिए। जहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता है, तो अपने इमोशंस को कहाँ पर हमें अटैच करना चाहिए ये आप धीरे धीरे सीखोगे, उसे अमल में लाओगे, और उसके सहारे आपका जो जीवन का रथ है वो आगे बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपको लोगों की असलियत समझ में आने लगेगी, लोगों को कितने हद तक रखना है और कौन से लोगों को चुनना है अपने इमोशंस को लगाने के लिए या फिर अपने आप को कहीं पे इन्वॉल्व करने के लिए। कौन से लोग सही है, कौन से गलत है, जो आप तक अब तक जो आप क्राइटेरिया लगा रहे थे कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो रहा था। तो आप इसे फिर से इंट्रोस्पेक्ट करोगे, फिर से चिंतन मनन करोगे उस चीज पर कि कहाँ पर गलती हो रही थी। यहाँ पर आप 7 नंबर के कार्ड में देख सकते हो, ये व्यक्ति कंफ्यूज है, सोच रहा है कि कौन सा कप चुना जाए या कौन सा कप मेरे लिए सही होगा। तो आगे धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके अंदर चलती जाएगी और फिर आप अपने ही इमोशंस को समझ पाओगे कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही थी, क्योंकि हमेशा गलती दूसरे की बजाय अपनी होती है, क्योंकि हम लोग गलत लोगों को चुनते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और आप उस पे काम करके खुद को मजबूत बनाने वाले हो और अपने जीवन का जो रथ है उसको एक विक्टोरियस जो सेनापति होता है वो जैसे अपने रथ को चलाता है, जीत की जो खुशी होती है
वो उसको मिलती है, तो उसी तरह आपका लाइफ भी आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये स्लोली स्लोली होगा, क्योंकि अभी तक आप उस इमोशंस को समझने में टाइम लगाओगे, क्योंकि ये इमोशन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्यों आप ऐसे फंसते हो लोगों से, क्यों धोखा मिलता है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप खुद के साथ टाइम बिताओगे और उन जो इंसिडेंट हुए हैं तो उनको आप फिर से याद करके कहाँ पर गलती हुई ये आप जानोगे और खुद के अंदर वैसे बदलाव लाओगे, तभी ये आपको रियलिटी में दिखने लगेगा। थैंक यू।